मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्या क्या समझाएं यार, सारा चीज़ें मैं नहीं समझाने का ठेका लिया हुआ है क्या? खुद भी तो कुछ करो। मुफ्ती साहब मेरा नाम ये दोनों चीज़ें करना चाह रहे हैं। सवाल का खुलासा बता दूं, आलिम भी बनना चाह रहे हैं, साथ साथ दुनिया भी, कारोबार भी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर तालीम के साथ ही कोई बिजनेस कर लो ताकि अपने पाँव पे खड़े हो सको, वेल डन। लेकिन तजर्बा ये है कि जो एक चीज़ को फोकस करके पढ़ते नहीं है, ना वो कारोबार के रहते हैं ना वो तालीम के रहते हैं। तो इसलिए फिर आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मेहनत के लिए तैयार हो तो सुभान अल्लाह। लोग जाते हैं ना यूरोप में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, शाम को बिजनेस भी कर रहे होते हैं, पढ़ लेते हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान में कमबख्त मेहनत नहीं है, सुस्त। मदरसे में जाएगा और साथ में कारोबार भी करेगा, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ना मदरसे का रहेगा ना कारोबार का रहेगा। अमेरिका जाएगा ना पढ़ने के लिए, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा भी, बिजनेस भी करेगा और कर लेगा दोनों काम। यहां नहीं करता, क्योंकि यहां हर तरफ उसको अपने जैसे पोस्ती नजर आ रहे होंगे। अमेरिका जाएगा, सारे एक्टिव नजर आ रहे होंगे उसको, अपना दोस्त भी। आप वहां बैठ जाओ ना किसी दोस्त के पास, चल गप्पे लगाते हैं, वो कहता है मैं यहां पढ़ने आया हूं, मैं गप्पे लगाने नहीं आया। यहां जब आप मदरसे में जाओगे, बिजनेस भी करोगे, तो फिर कोई भी गप्पे लगाने आएगा, आप सब कुछ छोड़ के उसके साथ गप्पे लगाने के लिए बैठ जाओगे। कभी शनवारी जा रहा है, कभी चाय के होटल जा रहा है, कभी कहां जा रहा है, वो भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। वो भी चूंकि सुस्त है आपकी तरह, आप भी सुस्त। दो सुस्त जब एक साथ मिल जाएं तो वो वाला किस्सा होता है, दो सुस्त लेटे हुए थे, एक के बेर आके सीने पे गिरा। तो एक घुड़सवार जा रहा था, इसने आवाज़ दी घुड़सवार को, भाई साहब ज़रा इधर आना। घुड़सवार वापस आया, क्या काम है यार? ज़रा नीचे तो उतरो यार। नीचे उतर गया, करीब तो आओ यार। करीब आ गया, भाई ये बेर उठा के मेरे मुंह में डाल दे। ये हमारी कौम का हाल है, शायद मैं भी इसमें दाखिल हूँ, मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहा। सुस्ती हमारा कौमी मसला है, पूरी कौम क्या है? सुस्त। यूरोप में जाके एकदम, वहां जितने पाकिस्तानी मिले, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में, यार ऐसे खानदानी, ऐसे एक्टिव हैं, गोरे उनके यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं बैठ के। तालीम में भी इतना आगे निकल गए। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की और इंडियन डॉक्टरों की बड़ी कदर है, पता है आपको? वहां पाकिस्तानी, और लंदन में भी पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर ज्यादा एक्सपर्ट नजर आए हमें अंग्रेजों से। गोरे उनसे सीख रहे होते हैं, हजरत टीका किधर लगाना है। नहीं, हमें बड़ी खुशी होती है, सर आप बताएं। अंडा मोड़ वाले डॉक्टर से एक जैपनीज पूछ रहा है कि सर ये वाले राइट में लगाना है या लेफ्ट वाले कूले में लगाना है टीका। ये गाइड कर रहा होता है इनको। लेकिन यहां पर था, आप इसका हाल देखो यार क्या होगा। यहां हाल देखा तो सारी क्रीम हमारी बाहर जा रही है, और तो यहां सारे हम जैसे सुस्त। तो जब वो सुस्त मिलते हैं तो वो नहीं, मैं वाकया पहले कंप्लीट कर लूं। तो उसने कहा कि सर ये बेर उठा के मेरे मुंह में डाल दो। घुड़सवार ने बोला, कमबख्त तू खुद नहीं कर सकता था ये काम, और अगर तेरे में हिम्मत नहीं थी तो ये साथ जो कमबख्त लेटा हुआ है इसको बोल देता ना। लेकिन वो भी उसी जैसा सुस्त। मोटिवेशन कहाँ मिलेगी इसको? तो कहता है ये इससे मैं, दूसरा फौरन चीख उठा, कह रहा है ना ना ना, मुझसे कहता ना बेर उठा के मुंह में डालो, मैं नहीं डालता। घुड़सवार ने बोला क्यों भाई, तेरी दुश्मनी है? कह रहे नहीं, मैं लेटा हुआ था, मेरे मुंह पे आके कुत्ता पेशाब कर रहा था, मैं इससे कह रहा था हटा, ये नहीं हटाया इसने। मैं इससे कह रहा हूं हटा इसको, ये फिर भी नहीं हटा रहा था। तो ये ऐसा आदमी है। इसलिए मैं, अब ये दो सुस्त जब एक जगह इकट्ठे होंगे तो मोटिवेशन मिलेगी। आप यूरोप में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जब किसी पाकिस्तानी से मिलते हैं, आपको वो एक्टिव नजर आएगा। दिन में पढ़ रहा है, रात में जॉब कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। वो कह रहा है यार मैं आया इसी सिलसिले में हूँ यहाँ पे, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा तो सारा वीजे की फीस ज़ाया हो जाएगी। मैंने बाप को भी मुंह दिखाना है, पीछे पूरा खानदान पड़ा हुआ है, वो सब मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए, ऐसा हिल रहा होगा। यहां क्या होगा? यहां जब आप किसी से मिलेंगे, वो आपसे बड़ा सुस्त होगा। वो कारोबार करने के तरीके बता रहा होगा, कारोबार नहीं कर रहेगा वो। तो जब सारा माहौल एक जैसा होता है तो मोटिवेशन नहीं मिलती है। इसलिए मदरसे में जाओ, पढ़ो और बिजनेस भी करो, इससे इंसान मजबूत हो जाता है। हमने कुछ उलमा देखे हैं जो मदरसे में गए, नई बिजनेस किया उन्होंने, लेकिन उनमें तवक्कुल इतना था कि गुर्बत में उन्होंने गुजारा किया, सारी ज़िंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, और उन्होंने कहा हमने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिया है। तो ऐसे भी लोग हैं, हमारे अकाबिर तो इसी तरह थे। लेकिन ऐसे लोग मार्केट में, इतना पावरफुल तवक्कुल बहुत कम लोगों में होता है।
ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کا توکل کرتے ہو جب آپ افورڈ نہیں کر پاتے, تو کل جب مالی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے چندہ لے لوں, کچھ ایسا ہے مدرسے کا چندہ ہے کچھ خود استعمال کر لوں, بعد میں مدرسے کے ڈبے میں ڈال دوں گا, کچھ مسجد کا ڈبے سے کچھ نکال لوں بعد میں ڈال دوں گا, پھر ہوتے ہوتے کاروبار کا چسکا لگتا ہے, پھر آدمی کہتا ہے سارا ہی لے لو بعد میں دے دوں گا, پھر ڈبل کر لو, پھر کرپشن, پہلے تو شروع میں تعویل کر کے کرپشن ہوتی ہے, پھر سچی مچی میں کرپشن شروع. ورنہ اگر کرپشن نہیں بھی ہو تو بھکاری پن تو آ ہی جاتا ہے. جب بھی کوئی شیٹ جیب میں ہاتھ ڈالے گا ان کو یہ لگتا ہے شاید میرے لیے ہدیہ نکال رہا ہے, یہ لالچ پن آ جاتا ہے. تو جس میں پاورفل توکل ہونا وہ تو مدرسے میں جائے کشتیاں جلا کے, سمجھتے ہو, اور پھر بولے جو مرضی حالات آ گئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, توکل کرنا ہے, اللہ پہ اعتماد کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے شادی کیسے ہوگی؟ بھائی جو ہونے والی ہوگی اس کو بھی بتا دینا ہے, روکھی سوکھی میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ ورنہ وہیں بیٹھی رہو. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں. تو ہم جب مدرسے میں آئے تھے تو ہمارے حضرت نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا, بھائی دنیا کا اب چھوڑ دو فکر, کشتیاں جلا کے آؤ, اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا. اور کھلانے پلانے کا حضرت مطلب بتاتے تھے کہ یہ مطلب نہیں کہ کھربوں روپے آئیں گے, حضرت فرماتے تھے بس بھول جاؤ, اب اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف, جت جاؤ دین میں, روٹی ملے تو بھی ٹھیک, نہیں ملے بولو تو بھی ٹھیک. تو حضرت نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا. تو لیکن ہر آدمی میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوتے نہیں, اس لیے نارمل جو شریعت کا حکم ہے نا لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ اس طرح کوئی کام مت کرو کہ کل بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. اس لیے میں دینی مدارس کے طلبہ سے یہی کہتا ہوں, نارم جو عام طور پر تو اتنا توکل نہیں ہوتا نا طلبہ میں, تو نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں ہوتا, دائیں بائیں ادھر ادھر سے پھر وہ ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. تو بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, خود ابھی سے بزنس بھی کرو, ابھی سے تعلیم کو بھی فوکس کرو, لیکن پھر یورپ میں امریکہ والوں کی طرح کرو. سس لوگوں کی طرح کیا تو نہ بزنس کے رہو گے اور نہ مدرسے کے رہو. پھر اسٹرگل کرو, محنت کرو. جب آدمی خود کماتا ہے تو سر اٹھا کے جیتا ہے. تو کمیٹی والوں کو چاہیے اماموں کو اچھا رکھیں. جس جگہ مسجد ہے وہاں جو لیونگ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے امام کا اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے. وہاں جو نارمل لوگوں کی تنخواہیں ہیں کم از کم اتنی تنخواہ امام کی بھی بولو ہونی چاہیے. بہت ہی لچڑ ہیں یہ کمیٹی کے لوگ, بہت لچڑ ہوتے ہیں. ہم تو مولوی ہیں نا, ہمیں پتہ ہے, ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے, بہت نچوڑتے ہیں امام کو. پھر ان کو بھی بہت دفعہ 2 نمبر امام ملتے ہیں, صحیح نچوڑتے ہیں پھر ان لوگوں کو. وہ پھر دائیں بائیں سے اتنا کہ وہ پھر اتنا کر کے نا کمیٹی ہی کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں تھوڑے دنوں میں. امام مسجد میں پرانا ہو جائے نا تو کمیٹی کو پھر وہ بعض دفعہ, سارے امام ایسا نہیں کرتے لیکن پھر کمیٹی کو کیا بنا لیتا ہے, یرحمان, پھر وہ انتقام لیتا ہے کمیٹی سے. تو ایسا مت کرو, پہلے سے ہی اس کو اتنا اچھا کر دو آپ, اور اس کو بولو بھائی دائیں بائیں سے 1 روپیہ لینے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو ہم یہ خاندانی اچھی تنخواہ دیں گے اور چندہ مسجد کا ہمارے پاس آئے گا, آپ کے پاس نہیں جائے گا.